तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न देखा जाए तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और क्वेश्चनों को यहीं पे याद करते हुए चलना है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट काम, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हम बनाते रहते हैं और इन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन और ये वीडियो आपको तभी दिखेंगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है भारतीय संविधान में वो 12 है। चलिए दोस्तों जानते हैं 12 अनुसूचियों में क्या क्या वर्णित है। तो पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों व पेंशन से जुड़े प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों व प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। और चौथी अनुसूची में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। अब जान लेते दोस्तों पांचवी अनुसूची में क्या वर्णित है। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान पांचवी अनुसूची में वर्णित है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। और सातवीं अनुसूची दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची में जो विषय हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और राज्य सूची में जो विषय वर्णित है वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। और समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन आते हैं। आठवीं अनुसूची में दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, जो कि कुल 22 भाषाएं हैं, वो आठवीं अनुसूची में रखी गई हैं। नवीं अनुसूची की बात करें दोस्तों तो नवीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और इन अनुसूचियों में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और दोस्तों नवीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों पहला संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है और ये 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों व उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है और ये 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में शामिल की गई। 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों व जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है, यह हम प्रस्तावना भी कहते हैं, ये भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है वो 550 हो सकती है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या की बात करें तो अधिकतम सीटें 250 हो सकती है और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। दोस्तों इन 245 सदस्यों में से 233 सदस्यों को विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है, और जो 12 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मतलब राष्ट्रपति चुनते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो 1952 और 2000 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया गया था, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था। तो मतलब दोस्तों पहले जो अधिकतम सीटें थी लोकसभा में 552 थी, जिसमें से 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से चुने जाते थे। फिर 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, जो 2 सीटें थी एंग्लो इंडियन की वो समाप्त कर दी गई।
अब वर्तमान में जो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है वो 550 है। ठीक है, अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 550 है। और वर्तमान में जो सीटें हैं वो 543 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो लिया गया वो ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। दोस्तों अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और दोस्तों मौलिक अधिकार की बात करें तो भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नंबर 1 समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दोस्तों ये अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, दोस्तों ये अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं समानता के अधिकार के बारे में, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 17 भी आता है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के अवसर में समानता है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का उन्मूलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अब जान लेते हैं दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को दिए गए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं ताकि वह उसके अनुसार काम कर सके और कानून और नीतियां बनाते समय उनका उल्लेख कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सके। इन सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? दोस्तों महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जो प्रक्रिया होती है वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अब जान लेते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक भारत के उपराष्ट्रपति की अहर्ता, निर्वाचन तथा पदच्युति से संबंधित है। ठीक है, श्री जगदीप धनखड़ जी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है तथा राज्यसभा के सभापति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था और इस संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है और इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जो कि है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। भारतीय संविधान के भाग 4A को जोड़कर अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो दोस्तों संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक होता है। इस अवधि में बिना अग्रिम सूचना के सांसद राष्ट्रीय मुद्दों को उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे सर BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आंसर है दोस्तों जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो दोस्तों भाषीय आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आता है? तो दोस्तों ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का जो निपटारा करता है वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का करता है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों का निपटारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो दोस्तों भारत में जो वित्त आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो प्रथम महान्यायवादी थे वो थे MC सीतलवाड़, भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों भारत की जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा को समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन यहाँ पे समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 का A में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 को नेहरू द्वारा जो संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव वो स्वीकृत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान की जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? दोस्तों 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो दोस्तों ये 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो दोस्तों पंचायती राज राज्य अनुसूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 24 जो क्या है बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रावधान में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 43 का क में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर सम्मिलित किए गए थे? तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका जो प्रशासन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया? तो भारत डाकघर विधेयक 1986 में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया गया था। 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया। पॉकेट वीटो का अर्थ है जो विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए आता है, राष्ट्रपति द्वारा उस पर कोई कार्रवाई न करना। राष्ट्रपति ना तो विधेयक की पुष्टि करता है और ना ही अस्वीकार करता है और ना ही वापस करता है, लेकिन केवल अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध रूप से चुने गए थे। तो दोस्तों इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर कुछ सीखने के लिए मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।